कि वह हमारा प्रभु परमेश्वर और स्वामी है और उसने हमें जीवन देने के लिए अपने लोगों से जो वह प्रेम करता है उसे उसकी चिंता है, उसकी जो संतान है उसकी वह चिंता है, वह कभी नहीं छोड़ता। जो एक बार उसकी संतान बन गया वह हर प्रयास करके, हर यत्न करके चाहता है कि आदम से जैसे अधिकार को शैतान ने छीन लिया, उसकी संतानों से उस अधिकार को शैतान ना छीन पाए। वह इसमें प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करता है, हर प्रकार का प्रकाश देकर, हर प्रकार से समझाकर। तो लौदीकिया की कलीसिया के विषय में आप देखेंगे और लौदीकिया की कलीसिया 14 से 17 तक पढ़े। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। जो क्या है? आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह। ये शब्द किसके लिए उपयोग आए हैं? आमीन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन का मतलब है यस, आमीन का मतलब है हाँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ हाँ है, हाँ। उसके पास ना शब्द नहीं है, ना शब्द नहीं है, सब बात में वह हाँ है। और इसीलिए आमीन आमीन कहा जाता है। तो हम उसके सुर में अपने सुर को मिलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुर में अपने सुर को मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? जैसे हम उसके वचन में जो लिखा है, जो उसने कहा गया, जैसे वह कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किस बात से अलग होना है, किस बुरे काम से अपने आप को अलग करना है। जब हम उस काम से अपने आप को अलग कर देते हैं तो हाँ हो जाता है, आमीन हो जाता है। जब हम ऐसा कर देते हैं तो वह आमीन हो जाता है, हाँ हो जाता है। यदि हम ऐसा नहीं कर, वचन के अनुसार जो कहा गया है हम नहीं कर पाते या नहीं करते किसी भी कारण से, तो वहां पर हाँ नहीं होता, वह वचन एक्टिवेट नहीं होता। तो परमेश्वर की सहायता को पाने के लिए, वचन को एक्टिव करने के लिए सिस्टम को चालू करना पड़ेगा। और सिस्टम तभी चालू होगा जब जो वचन में लिखा है ठीक हम वैसे ही कर दें, ठीक हम वैसे ही कर दें। यही है प्रार्थना। प्रार्थना निवेदन में मांगा जाता है। तो अपनी बातों को प्रार्थना के द्वारा निवेदन करते हैं। अब ये प्रार्थना तुम्हारे द्वारा ही सुनी जाएगी। एक मनुष्य के द्वारा मनुष्य का निवेदन कैसे सुनाई देगा? जब उस वचन में वह काम करे। तो जब हम
कहते हैं। यहां पर जो वचन लिखा है कि बुराई से मन फिरा, बुराई से अलग हो, तो जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से जुड़ जाते हैं और वचन हमारे साथ हो लेता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ हो लेता है। तो वही कहता है, वह आमीन है। और दूसरा क्या लिखा है, विश्वास योग्य। यदि हम उसके वचन पर एकदम सही सही काम कर दें, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जैसा चाहा कि यीशु मसीह ऐसा ऐसा 100% करे और कोई भी उसके मात्रा और बिंदु में गलती ना निकली, 100% सही काम कर दे, तो यीशु मसीह ने सही सही काम किया तो परमेश्वर की इच्छा को वह पूरा करने में सफल हो गए। और उसी कार्य को जो यीशु मसीह ने किया और जो सफल हो गया, उसे परमेश्वर ने रास्ता बना दिया, मनुष्यों के लिए रास्ता बना दिया। तुम भी ऐसा ही करो। रास्ता बनाने का मतलब है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और किया है, उसके अनुसार तुम भी करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो हम आमीन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और जो लोग ऐसा करते हैं वे सफल हो जाते हैं। और तीसरी बात है सच्चा गवाह। और इसी कारण से परमेश्वर का वह सच्चा गवाह है, एकदम सही सही, एक भी वचन उससे नहीं छूटा, एक भी बात उससे नहीं छूटी। उन सब बातों को सही सही बताया, इधर ना उधर। परमेश्वर के विषय में जो जानकारी उसने दी संसार में आके, गलत जानकारी उसने नहीं दी या उसमें कुछ % बातों को छोड़ दिया। उसने 100% सारी बातों को, क्योंकि परमेश्वर के विषय के बारे में वह जानता है, क्योंकि वह स्वर्ग से आया। मनुष्य नहीं जानता, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी का है, तो परमेश्वर के विषय में वह कैसे जाने। तो जो स्वर्ग से आया है वही उसके बारे में सही बताएगा। और वह क्या कहता है, तीसरी बात क्या कहता है, चौथी बात क्या कहता है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। और जैसे बोलचाल की भाषा में मूसला जड़, ये जो सृष्टि है, आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे के लोग, नीचे का लोक, ये सब सारी सृष्टि की गई वस्तु है, सृष्टि की गई वस्तुएं। और इसमें जितने भी प्राणी, ये सब परमेश्वर की सृष्टि के, परमेश्वर की सृष्टि है। और इस सृष्टि में मुख्य रोल किसका है? या प्रभु यीशु मसीह का ही मुख्य रोल। प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में संसार में आया, उसी ने इस सृष्टि की रचना की, जिसे हम मनुष्य के रूप में मानते हैं। और इस कारण से
हम इस भ्रम में रहते हैं कि परमेश्वर कोई और होगा, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही वह परमेश्वर की सृष्टि का मूल है और उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। तो प्रभु यीशु मसीह को हम अब से परमेश्वर के रूप में जाने। वह उद्धारकर्ता के रूप में आया और उसने उद्धार कर दिया। जब हमने उसे जाना तब उद्धारकर्ता के रूप में जाना, लेकिन अब हम उसे परमेश्वर के रूप में, अब हम उसे परमेश्वर के रूप में जाने कि वह परमेश्वर है। वह क्या कहता है? वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वह कहता है मनुष्यों से, अपनी संतानों से कहता है कि तेरे सारे कामों को मैं जानता हूँ कि तू क्या क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या सोचता है, क्या देखता है, क्या बोलता है, क्या सुनता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है। ये सारी बातों पर उसका ध्यान रहता है, उसकी दृष्टि रहती अपनी संतानों पर। अपनी संतानों के ऊपर हर समय उसकी दृष्टि है। वह उसे देखता है हर समय और उन सारे कामों को जानता है जो वह करता है, प्रतिदिन करता है, हर समय करता है। चाहे वह रात हो या दिन हो, उसकी दृष्टि उसे देखती है। वह क्या कहता है? जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। और जब उसने देखा अपनी उस संतान को, तो क्या पाया? वह यह पाता है कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। एक मनुष्य से नहीं, सारे संसार के उन अपनी संतानों से कहता है जो कलीसिया में परमेश्वर की मंडली कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। उन्हीं से वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं और मेरे देखने में मैंने इस निर्णय में पहुंचकर इस समय बताता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। तू ना ठंडा है ना गर्म है, यद्यपि तू मसीही कहलाता है। यद्यपि तू मसीही कहलाता है, लेकिन मसीही होने के गुण तुझ में नहीं है। स्वर्गीय होने के गुण तुझ में है ही नहीं। आत्मिक होने के गुण तुझ में है ही नहीं। और इसका कारण क्या है? उस कारण को देखना है। और चाहता है वह कि भला होता कि तू ठंडा या गर्म हो। परमेश्वर चाहता है भला होता। जैसे लोग कहते हैं, अरे तुझे तो ये काम करना था, तूने गलत कर दिया। लोग एक दूसरे से इसी प्रकार बातचीत करते हैं, अरे तुमने तो गलत कर दिया, तुझे इस प्रकार से काम करना था। तो परमेश्वर कहता है भला होता तो इस प्रकार से काम कर। क्या काम करता? कि तो ठंडा होता या गर्म होता, लेकिन तू क्या है? तू क्या है? इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उतरने पर
तू गुनगुना है, ठंडा गर्म नहीं है। तुझे छू कर पता चलता है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है। परमेश्वर जब जांच करता है एक मसीह की, एक व्यक्ति की जो उसकी संतान है, तो अपनी संतान को जब देखता है, छू कर देखता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो उसका ब्लड प्रेशर ना हाई है ना लो है। उसका ब्लड प्रेशर ना तो हाई है ना लो है, वह गुनगुना है। ऐसे मेडिकल वाले क्या कहते हैं, ये कोमा में चला गया है। तो मनुष्य की वह संतान परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, कोमा में है। वो ठंडा और गर्म नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई होता तो उसका इलाज किया जाता, लो होता तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाने का उपाय किया जाता, दवाई दारू किया जाता, जिसके द्वारा वो ठीक हो जाता। अब वह व्यक्ति क्या है, उसके ऊपर ना तो दवाई ना इंजेक्शन, किसी का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वह कोमा में पहुंच गए। तो जब कोमा में हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसके मरने का इंतजार करते हैं। कोमा में पहुंच जाने पर एक व्यक्ति का दवाई पानी सब बंद कर देते हैं। अब देखते हैं कितना दिन ये साथ देता है। वैसे ही परमेश्वर क्या कहता है, तू अब कोई काम का नहीं है, तू अब कोई काम का नहीं है, और इस कारण से मैं तुझे उगलने पर हूं। इस कारण से मैं तुझे उगलने पर हूं। उगलने का मतलब क्या है? जब कोई भी खाना या पीना मनुष्य के स्वाद में, जीभ में अच्छा नहीं लगता है, तत्काल वह थूक देता है, ओहो बहुत झाग है, या फिर बहुत नमकीन है। और यहां पर चाय जब वह पीता है तो ठंडा है, और तुरंत वह उसे फेंक देता है। चाय पीने वाले यदि उसको चाय दिया जाए तो वह चाय की तासीर है, गर्म चाय लोगों को भाता है। और जब चाय गर्म नहीं होता है तो वह उसे फेंक देता है, तत्काल फेंक देता है। अब यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे फेंक दूंगा, थूक दूंगा। और जब एक व्यक्ति मुंह में जो वस्तु पड़ी है उसे वह थूक देता है, तो दोबारा उसे उठा के नहीं लाता है फ्रिज में रखने के लिए। दोबारा उस भोजन वस्तु को या चाय को, किसी भी वस्तु को जिसे अपने मुंह में ले जाने के बाद वह थूक दिया, उसे वह उठाने नहीं जाता है, देखने भी नहीं जाता है, उसे फ्रिज में लाकर नहीं रखता है कि कल इसका उपयोग करूंगा। लोग करते हैं क्या? थूकी हुई वस्तु को उठाकर फ्रिज में रखने का काम कोई करता है? कहीं देखने में नहीं आता, कहीं सुनने में नहीं आता। तो परमेश्वर कैसे उसे फ्रिज में रखेगा? एक मनुष्य की तासीर बिगड़ गई, उसे वह उठाकर अपने पास नहीं लाएगा। ये बहुत खतरनाक बात है। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये सचेत किया है कि तुम्हें अपने तासीर को बिगड़ने नहीं देना है। और तू ठंडा है ना गर्म है,
मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, वचन को सुनता है, चर्च भी जाता है, प्रार्थना भी करता है और दान भी देता है और सब प्रकार के एक्टिविटी में भाग लेता है, लेकिन तेरे कार्य वचन के अनुरूप नहीं है। एक भी वचन से तेरे जीवन मेल नहीं खाता। तेरे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो परमेश्वर के योग्य हो, वचन के योग्य हो। तो हमेशा भ्रमित रहता है। और परमेश्वर यदि वह ठंडा होता तो लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। और परमेश्वर क्या प्रयास करता है? अपने लोगों को भेजकर, अपने आत्मा को भेजकर, अपने उन सारे प्रार्थना करने वाले लोगों को भेजकर सब प्रकार से उसकी सहायता करते हैं ताकि यह व्यक्ति गर्म हो जाए। यदि ठंडा है तो ठंडा कैसे होता है? ठंडा वह व्यक्ति होता है जिसने परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर के वचन को नहीं जाना, परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुना और वह पूरी रीति से परमेश्वर के विषय का ज्ञान उसके पास नहीं है। गर्म कौन व्यक्ति है? जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आत्मा है, वो व्यक्ति गर्म है। और जो गर्म है उसे और गर्म किया जाएगा, उसे और आत्मा से भरा जाएगा, उसे और वचन से भरा जाएगा, अपने वरदानों को और दिया जाएगा। जो बहुत है, जैसे उसने वचन में कहा, जिसके पास बहुत है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास बहुत है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे जो कुछ उसके पास है उसे ले लिया जाएगा, क्योंकि वह निकम्मा है। क्या है? निकम्मा है, कोई काम के योग्य नहीं है। ये 17 पद क्या कहते हैं? तू कहता है कि मैं धनी तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूँ, और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। और तू यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा और नंगा है। परमेश्वर की दृष्टि में अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा, परमेश्वर की दृष्टि में तो ये सब प्रकार के दोष उसमें हैं। मतलब ये लाइलाज है, ये व्यक्ति लाइलाज है। क्यों? उसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता? उसका एक कारण उसने बताया। तू क्या कहता है? तू क्या कहता है? तू कहता है कि मैं धनी हो गया, वह घमंडी हो गया और घमंड से भर गया, घमंड में आ गया, परमेश्वर की परवाह नहीं करता है। धन आने के कारण वह परमेश्वर की परवाह नहीं करता है। वह उसके वचन के विषय में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, उसे सुनना भी नहीं चाहता। पढ़ना तो दूर की बात। किस बात में ध्यान देता है? वह धन कमाने, धन में ध्यान देता है। जैसे हम लोग कुछ वर्षों तक
सारा ध्यान धन कमाने में, धन इकट्ठा करने में लगे रहे। और क्या सोचा कि हमारे पास बहुत धन हो गया, हमारे पास बहुत धन हो गया। जैसे वचन क्या है, भेद नहीं करता है, जो लिखा है वैसी। इसमें हम अपने आप को जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। और इसी बात से मन फिराने के लिए वह कहता है, जब हम देखते हैं कि हमने ऐसा काम किया है, हमने क्या काम किया, परमेश्वर के मार्ग से अलग होकर धन के पीछे भागे, परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के उस मार्ग को जो उसने हमें दिया, स्वर्ग के राज्य के मार्ग को उसने पकड़ाया, उस मार्ग को छोड़कर हम धन के पीछे भागने लगे। और जो धन के पीछे भागता है उसकी गति परमेश्वर के द्वारा क्या होती है, यहीं पर लिखा है। क्या लिखा है? तो अभागा है, अभागा है। जैसे लोग क्या कहते हैं, मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है, इसलिए मेरे साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो, मेरे साथ यह होना लिखा था इसलिए ऐसा हो गया। तो जो बुरा हमारे साथ होता है परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर की दृष्टि में वह क्या हो गया है, तिरस्कृत हो गया। परमेश्वर ने उसे उगल दिया, तो वह उसकी सुध ही नहीं लेता है। और सुध ही नहीं लेता है तो ये तो एक उदाहरण उसने दिया, लेकिन फिर भी मनुष्य को उसने अवसर दिया है मन फिराने का, मृत्यु तक, मनुष्य के मरने तक अपनी इस बुराई से मन फिराने का अवसर दिया है। और लेकिन जब वह मर जाएगा, मन नहीं फिराया रहेगा, उसके बाद उसके पास कोई अवसर नहीं रहेगा। वह जैसे आदम के उस जाल, आदम शैतान के उस जाल में फंस गया, वैसे ही वह मनुष्य भी आदम के उस जाल में फंस जाएगा और वह उसके मुकुट को छीन लेगा। मुकुट को छीन लेगा मतलब जीवन को छीन लेगा। स्वर्ग के राज्य में जाने के उसके अधिकार को वह रोक देगा, किसी भी हालत में तुझे नहीं जाने दूंगा। तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। क्यों? क्योंकि तू गुनगुना है। कोई भी काम परमेश्वर की दृष्टि में, तेरा कोई भी काम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, सही नहीं है। एक भी काम बता दे, कोई ऐसा काम बता दे जो तूने किया हो जो सही हो, एक नाम ले दे। मनुष्यों से वह कहता है अपनी संतानों से, तूने ऐसा एक भी काम नहीं किया। वैसे ही हमारी क्या है, दशा है जो हम उसकी संतान है। कलीसिया के लोगों की यह दशा है, आज तक की कलीसिया की दशा यही है। और उसके सामने संकट क्या है? कलीसिया के लोगों के सामने संकट क्या आ गया है कि मुकुट छीनने का संकट, जीवन से वंचित होने का समय आ गया है, संकट आ गया है। तो इसलिए 18 पद, इसीलिए
मैं तुझे सम्मति देता हूँ। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं सम्मति देता है, क्योंकि वो चिंता करता है अपनी संतान की, अपनी कलीसिया की चिंता करता है, अपने लोगों की चिंता करता है। ये नहीं कि उसे मालूम हो गया तो उसे सीधा खत्म कर दे। मालूम हो गया तो उसे खत्म कर दे, अपने मुंह से थूक दे, उगल दे। उगलने से पहले उसने अवसर दिया है, थूकने से पहले अवसर दे दिया है, और सलाह भी बता दिया है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है उसे जान लो। सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। वह क्या कहता है कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए। कि तू धनी हो जाए। आग में ताया हुआ सोना कैसा होता है? आग में ताया हुआ सोना कैसा होता है? जो आग में एकदम से जिसे तपाया जाता है, गलाया जाता है, वो 100% शुद्ध होता है। सोने की परख किसी से की जाती है कि उसे आग में डाला जाता है, तब पता चल जाता है कि ये सोना सही है या गलत है। वैसे ही परमेश्वर उस मनुष्य को परखना चाहता है। मनुष्य अपनी संतान को परखना चाहता है, और वह क्या कहता है कि तेरा परखा हुआ विश्वास आग में ताए हुए सोने से अधिक बहुमूल्य है। जिस व्यक्ति का परख परमेश्वर ने कर दिया है, कर चुका है, उसने देख लिया है उसके उस विश्वास को कि किस प्रकार से उसका विश्वास है, कैसे वह उसके वचन में चलता है, कैसे उसके वचन को मानता है, कैसे उसे पूरा करता है, मतलब उसमें कार्य करता है। जैसे हम लोग अपने शारीरिक काम करते हैं, वैसे परमेश्वर के वचन में वह लगा रहता है सब पूरे करने के लिए। और परमेश्वर जब देखता है कि ये तो 100% सही काम करता है, ये व्यक्ति तो परमेश्वर ने जब उसे परख कर देखा तो जान लिया कि ये इसका विश्वास तो पक्का है, सोने के समान, परखे हुए सोने के समान पक्का है। यह इधर जाता है ना उधर जाता है, जो सही है उसे ही करता है। परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है उसे ही वह यह करता है। तो परखा हुआ विश्वास, परमेश्वर जिसके विश्वास को परख दे और परख में डालने के लिए उसे उस आग में डाल देता है परखने के लिए। जब मनुष्य के जीवन में भारी भारी विपत्ति आती, मृत्यु तक आ जाती है और उस मृत्यु से वह बाहर निकल जाता है, लेकिन इतने सारे विपत्ति और कष्ट और संकट में पड़ने पर भी यीशु मसीह के नाम को नहीं छोड़ता है, उसके वचन से पीछे नहीं हटता है। मैं बहुत बीमार हो गया तो इसलिए मेरा समय गया, अब जो कुछ करना था मैंने कर दिया, अब तुम्हारा समय, तुम लोग जानो, अब मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? बूढ़े लोग, परमेश्वर की संतान बूढ़े होने पर भी खजूर के डाली के पत्तियों के नाई लहलाते रहेंगे। परमेश्वर की वह संतान, खजूर की डाली में जो पत्ते होते हैं वे ग्रीष्म काल में भी हरे रहते हैं, फलते फूलते हैं। परमेश्वर के लोगों की यह
प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी कि ये नहीं कि हम अब बूढ़े हो गए और हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा हाथ पैर नहीं चलता है, हम बोल नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम यह काम नहीं कर सकते, हम अपने शरीर के काम को नहीं कर सकते, दिनचर्या को, तो तुम कहते हो कि परमेश्वर में लगे रहो, पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, पवित्र आत्मा में बने रहो, हमसे नहीं होने वाले। तो लोग इस प्रकार छोड़ देते हैं, परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? आग में ताया हुआ सोना जो परमेश्वर का वचन है, मुझसे मोल ले ले, मोल ले ले। दूंगा नहीं कहता है, फ्री में दूंगा नहीं कहता है, मोल ले ले, कीमत चुकाना पड़ेगा। तो कोई चीज तुम्हें चाहिए, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें मिलेगा, मिल सकता है नहीं, पूरा मिल ही जाएगा, लेकिन कीमत चुकाना पड़ेगा। मतलब उस कीमत, उस चीज को पाने के लिए, यदि मैं बहुत बीमार हो गया हूं, यदि मैं बहुत बीमार हो गया और मेरे प्राण जाने वाले, या कोई बीमारी जो ठीक नहीं है हो रही है, और परमेश्वर चाहता है, मनुष्य चाहता है कि यह ठीक हो जाए। मनुष्य क्या चाहता है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे प्राण न निकले, मैं ना मरूं। तो परमेश्वर चाहता है कि इसकी कीमत तुम चुका दो, मैं तुम्हें बचा दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दे दूंगा, इसकी कीमत तुम चुका दो। आग में ताया हुआ सोना ले लो मुझसे, मैं दे दूंगा, नहीं नहीं कहूंगा। और क्या कहता है? उस सोना को लेने से तू क्या हो जाएगा? ऐसा धनी हो जाएगा कि फिर तुझे कंगाल होने का एहसास नहीं होगा। मैं तुझे उस सोने को दूंगा, आग में ताया हुआ सोना, जिसे तू इतना धनी हो जाएगा कि तुझे अपने कंगाल होने का एहसास नहीं होगा। ऐसा वरदान दे देगा तुझे, ऐसा वरदान परमेश्वर दे देगा अपनी आत्मा का कि तू अपनी कंगाली को भूल जाएगा। लोग भूल जाते, जिसे परमेश्वर इस प्रकार का आत्मा का दान देता है, वह सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ उसके लिए तुच्छ हो जाता है। इस संसार की सारी वस्तुएं बेकार और व्यर्थ हो जाती है। और क्या कहता है? और श्वेत वस्त्र ले ले। श्वेत वस्त्र, अभी जो चाहे वह किसी भी प्रकार का एक मनुष्य वस्त्र पहने, किसी भी प्रकार का वस्त्र इस संसार में वह पहनता है, जिसके लिए वह 100 रुपया से हजारों रुपये तक कीमत चुकाकर उसे खरीदता है। फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में वह क्या है? परमेश्वर जब देखता है तो उसे नंगा दिखाई देता है, और उसने हजारों रुपये के वस्त्र पहने हैं, कीमती से कीमती वस्त्र पहना है, फिर भी परमेश्वर के दृष्टि में वह नंगा है। क्यों नंगा है? क्योंकि उसके पास श्वेत वस्त्र नहीं। श्वेत वस्त्र जिससे एक मनुष्य का नंगापन ढाका जाता है, वह श्वेत वस्त्र उसके पास नहीं है, और संसार में वह मिलता नहीं है। वह श्वेत वस्त्र संसार में मिलता नहीं।
चाहे वह कितने भी पैसा लगा ले, उसके पाप नहीं ढांपे जाएंगे। उस मनुष्य के पाप नहीं ढाके जाएंगे, चाहे करोड़ों अरबों रुपया लगा दे। वह केवल परमेश्वर देगा, तभी उसके पाप ढांपे जाएंगे। और पाप यदि नहीं ढांपे जाते हैं, पाप यदि नहीं ढांपे जाते हैं, तो वे धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। और धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे तो पवित्र लोग कैसे बनेंगे? और पवित्र नहीं होते हैं तो जीवन कैसे पाएंगे? स्वर्गीय जीवन को कैसे पाएंगे? जीवन के वृक्ष के उस फल को कैसे पाएंगे? क्योंकि वह तो पवित्र ही नहीं हुआ है, वह तो अशुद्ध है। इतनी गंभीर समस्या एक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, और इसलिए परमेश्वर दूसरा सलाह देता है कि वह वस्त्र भी मुझसे ले ले, मेरे पास वह श्वेत वस्त्र है, मैं तुझे पहना दूं। और क्या कहता है? और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, कि तू देखने लगे। अभी नहीं देखता है, अभी तो यहां पर देखता है, फिर भी नहीं समझ पाता कि मेरे साथ लोग कहते हैं क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं बीमार क्यों पड़ गया, मेरे पैसे क्यों लूट लिए गए, मुझे इतना घाटा क्यों हो गया, मैं बीमार क्यों हो गया, मैं क्यों असाध्य रोग में पड़ गया, मेरे पास कोई उपाय क्यों नहीं है। लोग क्या कहते हैं? मैंने हजारों रुपया खर्च किया, लाखों रुपया लगाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ उसके साथ, वह चंगा नहीं हुआ। वह नहीं जानता है कि वह चंगा कैसे होगा, क्योंकि आंख में सुरमा नहीं है। जिस दिन वह सुरमा लगेगा उसकी आंख में, उसे जान जाएगा, वह देख लेगा कि मैं कैसे चंगा हो जाऊं। असाध्य से असाध्य रोगी सुरमा लगाने के बाद उसे दिखाई देने लगेगा कि मैं क्या करूंगा तो कैसे मेरा यह असाध्य रोग दूर हो जाए। सुरमा की जरूरत है, वह सुरमा भी इस संसार में नहीं, वह सुरमा भी इस संसार में नहीं है। किसके पास है वह सुरमा? किसके पास है? किसके पास? वह सुरमा तो प्रभु यीशु मसीह के पास ही। वही बता रहा है, ये सारी बातें वही बता रहा है। और उसी के पास सुरमा भी है, आग में ताया हुआ सोना भी है, श्वेत वस्त्र भी है। 3 बड़े काम तुम्हें करना है। 3 बड़ी कामों को पूरा करने के लिए 3 बड़ी जरूरतें हैं, और वे सारी जरूरतें जो तुम्हें हैं वह तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के पास है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऑफर देता है कि यदि तुम मन फिरा लेते हो, लाइन में आ जाते हो,